सो लेट्स सी मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। जो भी रिलेशनशिप में आप होंगे तो आपके पार्टनर के विषय में भी और इस रिलेशन के विषय में भी भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके तो अगर आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो या कोई स्पेशल हीलिंग मतलब कोई भी एबिलिटी हो जो आपके पास स्पेशल हो तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि पहले तो बेटा उसका सम्मान करना सीखो। और अगर आपने उसका भी अनादर किया या उसको भी आपने ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका मतलब बस इतना सा है कि ऐसा कुछ है नहीं कि इट्स अ कर्स या कुछ ऐसा गलत है। बट गॉड इज सेइंग कि जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो हम दे देते हैं बस। या भगवान किसी को कुछ भी देते हैं तो वो बस दे देते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो है रिटर्न बेनिफिट स्कीम फिर ईएमआई ये सब भरना नहीं होता ज्यादा। तो वो बस कहना चाह रहे हैं कि दे देते हैं। क्यों? बहुत कुछ सोच विचार के हम देते हैं मतलब स्पेशली हम नहीं देते। ओके सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि हम तो नहीं देते। लेकिन उसके पहले क्योंकि आप मतलब क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं तो उससे शर्त भी ये लगाते हैं कि फिर उसको फ्री में बांटना भी नहीं है। क्योंकि जब भगवान आपको कोई चीज बहुत मुश्किल से देते हैं इसका मतलब है वो फ्री में नहीं देने वाली चीज है, वो बांटने वाला है ही नहीं। उस पर लगा हुआ है वीआईपी मार्क की नहीं भैया ये बांटने वाला नहीं है, तेरे लिए दिया गया था। इट वॉज ओनली एंड ओनली फॉर यू एंड इट इज ओनली एंड ओनली फॉर यू। तो बांटने का काम नहीं करना था उसमें उसमें एनर्जेटिक लॉस भी जाता है और दिमाग भी खराब होता है। तो बांटना नहीं था। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा उस चीज को शेयर नहीं करना चाहिए था जो भी आपके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं क्योंकि वो बहुत सारी हैं, देयर आर मेनी एबिलिटीज यू हैव एज अ ग्रेस ऑफ गॉड। तो आपको क्यों नहीं समझ आया कि वो एबिलिटी आपके पास है? बिकॉज वो चाहते थे कि आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा डेंजर है वो पहले पास हो जाए और वो आपके हेल्थ को लेकर होगा। हेल्थ को लेकर होगा, रिलेशनशिप्स को लेकर के होगा, स्पेशली हेल्थ को लेकर के होगा। कोई बहुत बड़ा मतलब कोई ऐसा ग्रह और संकट होगा आपके ऊपर कि भैया ये चीज मतलब उस इंसान के लाइफ में आ जाएगी जब उसके लाइफ का बहुत अच्छा टाइम चल रहा होगा, रिलेशनशिप का, मैरिज का। उसके ठीक पहले आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा तो कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, थोड़ा सा मतलब हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको सफरिंग मिलेगा। तो वहां पर उन कहने का मतलब है कि तुमको तो बहुत कुछ दिया गया था बट उस पे उस एस्पेक्ट पे ध्यान ना दिलवाकर भगवान ने पूरा का पूरा आपको मतलब ऐसे रखा कि आप उस चीज पर ध्यान ना दे पाओ कि मतलब क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। आप अपने में ही रहे तो हेल्थ को लेकर के आप मतलब ऐसा सफर नहीं किए। आपने ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा कोई स्पेस पर आपको मतलब ऐसे किसी जगह पर ईश्वर ने आपको भेजा नहीं जहां जाने के बाद आपको खतरा ज्यादा होगा। तो उन्होंने आपको कन्फाइंड स्पेसेस में रखा कि भैया तुम जो है कन्फाइंड रहो एकदम। ज्यादा कुछ जानो मत, ज्यादा कुछ समझो मत, क्योंकि जब आपकी लाइफ में वो फेज खत्म हो जाएगा तब फिर आपको बताया जा सकता है लाइफ का वो ट्रूथ। सब कुछ दिखाया जा सकता है जो आपके लिए था, आपके कारण था, ये सब कुछ। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा डर होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करना, अपना सत्य स्वीकार करना, अपना फेट स्वीकार करना। अगर वो सौभाग्य है तो भी बहुत बड़ा मतलब काम मुश्किल हो जाता है। लाइफ में अगर बहुत खराब सिचुएशंस आपने देखी तो फिर उससे निकल कर अच्छा काम करना, अच्छे सिचुएशन में आना, वर्स्ट से गुड बेस्ट में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टॉपसी टर्वी। तो आपको गॉड यही कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए ऐसा है कि हमारा सिस्टम थोड़ा अलग चलता है ना, कृष्ण भगवान का अलग सिस्टम चलता है। हमारे साथ सिस्टम ऐसा है कि हम किसी के साथ सिस्टम मिला के चलते नहीं है, मेरा सिस्टम ही अलग है एकदम। अगर आपने सिस्टम से बाहर जाने का सोचा तो कोई चांस नहीं है वहां पर। अच्छा, अगर आपने गॉड या गॉडेसेस या किसी का भी इंसल्ट आपके दिमाग में बहुत आ रहा है कि हमने इंसल्ट कर दिया, कुछ गलत तो कर नहीं दिया, तो इससे पहले बाहर निकल जाओ, आपने कुछ नहीं किया है। ये एक गिल्ट है जिसको आपको निकल जाना चाहिए कि दूसरे जब डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी भगवान के किसी स्वरूप का या कुछ भी गलत करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सबके ऊपर है। हमारे प्रेजेंस में कुछ गलत हो रहा है हम सबके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, डायरेक्टली तो नहीं है। तो गॉड आपसे क्या कह रहे हैं कि देखो काम उतना ही करो जितना में रहा जाए, सहा जाए। ऐसा काम मत करो ना रहा जाए ना सहा जाए ना कहा जाए। ये अत्याचार जब आदमी कर देता है ना कि मैं इतना कर दूंगी, ये मैं इतना कर जाऊंगा कि जिसके बाद अब कुछ रह नहीं जाएगा, भगवान भी फिर यही कह देते हैं कि तो एक काम करो मतलब तो आके तू मेरी जगह पे बैठ जा,
मैं आ जाता हूँ तेरी जगह पे। भगवान अंत में यही कहेगी, काम कर, तू ही कर ले सब, हम क्या कर सकते हैं, तू ही कर ले सब फिर। हाँ, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके मन में ये भाव भी नहीं था, आप मिक्स हो चुके हैं कि हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले भगवान कहेंगे लोडिंग होता है, एक अनलोडिंग होता है। जितना लोड लिया था खोपड़ी पे उसको मतलब उसको निकाल दो, इससे पहले कि खोपड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो दिमाग से निकाल दो। अब क्या निकालने के लिए कहेंगे? सबकी चिंता, सबके लिए सब कुछ करना, भविष्य की प्लानिंग करना, अपने आप को छोटा समझना या अपने आप को बड़ा समझना, या स्वयं पर ध्यान ना देना। एक ही सॉल्यूशन है आपके लिए यहाँ पर कि पहले स्वीकार कर कि मेरा कोई स्पेशल कृपा है तेरे ऊपर। पहले तो ये स्वीकार ही कर ले, मेरा कृपा स्पेशल ही होता है। और अगर आप किसी को भी मानते थे लाइफ में, आपने जो जो आज तक किया हुआ है, जिसे गॉड को, गॉडेस को, आपने जिनको भी वर्शिप किया है, पहले उनको एक्सेप्ट कीजिए। आप अपने लाइफ में हर उस चीज को एक्सेप्ट करो जो आप गए हैं, एक्सपीरियंस अच्छा हो बुरा हो, भगवान हो, उनकी कृपा हो, कुछ भी बढ़िया हुआ हो, पहले उसको स्वीकारो। अगर नहीं स्वीकार कर सकते तो चुप रहो, फिर छोड़ दो, फिर और सफरिंग आपको मिलनी है, मिलते रहो। तो जब आप निकलेंगे अपने उस बैड फेज से, तो सबसे पहले आपको गॉड यही कहेंगे कि अपने आप को स्वीकार करना सीखो। स्वयं को स्वीकारने का मतलब क्या है? अब तक जो हो चुका है तुम्हारे जीवन में, जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुंच गए हो भाई, या पहुंच गई हो कि भैया अब क्या किया जा सकता है यहाँ, या अच्छे वे में या बुरे वे में, या भगवान के साथ आपका जो भी कनेक्शन है, कितनों को मिलता है ऐसा, बताओ कितनों को मिलता है? अब आप कहना कि उनको कदर नहीं है, मत हो कदर, उसे क्या कर सकते हैं, बट आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है, आपको है उसकी कदर? अगर है तो उसको एक्सेप्ट करो पहले, हर चीज बांटने के लिए नहीं मिलता। अब आते हैं थोड़ा हम लोग श्री जी के मैसेजेस पर आते हैं, भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आपको बस एक बात समझाना चाहेंगे, और वो ये है कि जीवन में, जीवन के परे कुछ भी है, कुछ भी है यहाँ पर, तो सब कुछ तो अभी में ही है ना। दैट इज वॉट मैसेज फ्रॉम गॉड इज, कि कहाँ से तुमको क्या दे दिया जाए, ये बता दो पहले। तुमको क्या दे दिया, मतलब क्या आपको चाहिए वरदान में, जो है यहीं पर है। तो आज एक एक दिन, अगर 5 दिन के अंदर तुम्हारी मान लो रिकवरी होनी है, या 5 दिन के अंदर कोई काम होना है, अब तुम कहो कि आज के आज ही सब हो जाए, तो भगवान आपसे कहेंगे कि देखो, टाइम के अकॉर्डिंगली सब चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग सभी को चलना पड़ता है। तो समझदारी इसी में है कि तुम आज के समय को देखो कि आज एक दिन में ही क्यों सारा काम नहीं हो सकता। मान लो किसी को ब्लड भी देना हो, और ब्लड उसको मतलब चढ़ाना भी हो, ऐसा मान लो कुछ गलत हो गया किसी के साथ, और फिर उसकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई हो, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ गया हो, तो क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा? हो सकता है विशेष कृपा से, पर क्यों करना है? दैट इज द क्वेश्चन। कि भगवान पर ही भरोसा है जब, तो मान लो कि हर चीज सिस्टम से ही चलता है फिर। और अगर आपको चमत्कार करवा लेना है जीवन में कि ये करते हैं, तो भगवान आपको इतना मतलब इतना पावर, इतना मतलब वो दे देंगे कि आप उसको हैंडल कर लेते हैं। आप मतलब टूट जाने के बाद भी आपके अंदर इतना साहस हो कि कोई बोले कि उठ जाइए, थोड़ा सा उठ के उधर घसक सकते हैं आप, थोड़ा तो आपका स्वाभिमान बचा ही लेंगे भगवान जी। लेकिन वो क्यों नहीं आपका स्वाभिमान पूरा बचाना चाहते हैं? जब आदमी सफर करता है ना, तो उसको समझ आता है कि हमने गलती क्या की है। जब आप अपने जीवन का अपमान करते हैं, तो और जब आप तड़पते हैं मतलब जीने के लिए ना, कि उनको फिर से वापस उसी फॉर्म में आना है, फिर से वापस मेरे को वही एबिलिटी चाहिए, फिर से वापस, तो आप उस चीज की कदर समझते हैं, तब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब आप समझते हैं कि अच्छा ये क्या है, क्या होना चाहिए लाइफ में। और जब आप किसी चीज के लिए बहुत तरस गए होते हैं, और जब वो सामने हो और आप उसके पास नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या होता है? बहुत तरस गए आप उस चीज के लिए। ये बहुत बुरा अवस्था होता है, बहुत खराब होता है ये। तो आपको भगवान भी यही कहेंगे कि ये, इसमें आपने कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपके साथ। मतलब प्रॉब्लम है इसकी, कोई भी चीज ना हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हद से ज्यादा कोई चीज चली जाती है ना, तो फिर वो जीवन मृत्यु के परे तो इंसान तो चला ही जाता है, लेकिन द प्रॉब्लम इसकी फिर तो जीना कहाँ होगा। बहुत कम एज हो, या बहुत कम समय हो, या बहुत कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो उसमें इंसान एक्सीड कर जाए लिमिटेशंस को, तो अच्छी बात है। मतलब प्रॉब्लम इसकी लाइफ बहुत जल्दी, अगर आपको सत्य बहुत जल्दी दिखा दे ना, उत्साह जो होता है ना, एक बचपना वाला, मतलब एक वो चीज होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंसान कमी कर देता है, या उस चीज से हट जाता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा इधर चलता है। तो अब आपको खुद भगवान ये मैसेज देंगे, गॉड
जिन देखो जिस भाव से आपने उनको पूजा है उस भाव के अकॉर्डिंगली वो आपसे कहेंगे, पहले उस भाव में ही आ जाओ। अपने भाव के साथ गद्दारी मत करो कम से कम। तो जिस भाव से, अगर आपने भगवान को पूजने की इच्छा रखी है कि हम आपको पूजना चाहते हैं, तब वो कहेंगे पूजा करो। तब आप कहोगे कि नहीं मेरे को मेडिटेट करना है, तो कहेंगे ठीक है वो भी कर लो, लेकिन जो जो सेंटर पे रखना है उसको डिवोशन रखो। कि जब सेंटर पे डिवोशन होगा, भक्ति होगा, तो ऐसा है कि जो भी सिद्ध होना होना होगा वो हो ही जाना है, बिकॉज भक्ति से ही सब कुछ होगा। तो अगर आप एक, मतलब बहुत सारी लड़कियों को चस्का चढ़ता है ना कि हम ज्ञानी भी बन जाएंगे, उनको बस बनना इसलिए होता है ताकि वो स्मार्ट साउंड करें उनकी बातें। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आप भक्ति के रास्ते पर हो, भक्ति करते हैं भगवान को, तो आप इतने सुंदर स्वरूप में देखेंगे उनको कि अब आपको कुछ रहेगा कि बस मतलब वी आर डन। तो आप जिस रूप में देखना चाहे, तो भगवान जी, शिव जी आपको यही समझाना चाहेंगे कि देखो अगर तुम चाहो तो एक संबंध जो जिसको कहते हैं ना कि आप ऐसे हैं, तो वो उस तरह से फिर आपके साथ मतलब एक्ट किया जाएगा। अब फिर आप चाहो कि नहीं मेरे को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते पर चलना है जहां पर हम एकदम उदासीन हैं, भगवान इससे आपको रोक देंगे। वो इसलिए आपको वो पहले भी रोक चुके हैं आपको बहुत बार। बहुत बार उन्होंने आपको बार बार रोका होगा कि अरे देखो, मंत्र का रास्ता, तंत्र का रास्ता, कोई भी रास्ता हो, एक होता है स्तुति करना, एक होता है अपने आप को समर्पित करना ईश्वर को के चरणों में, एक होता है भगवान से कुछ मांगना, एक होता है भगवान के प्रति प्रेम का भाव रखना, एक ऐसा इमोशन रखना, एक ऐसा संबंध रखना जो सिर्फ आप जानते हैं और बड़ा सुंदर है, वो भगवान जानते हैं, उसको शेयर नहीं करते, कभी कर भी देते हैं तो समाज में इतने समझदार लोग नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि सब बातें शेयर नहीं की जाती। बिकॉज जब आप उसको शेयर करेंगे ना, तो पीपल जो समझते कुछ नहीं है, ढोल बजा के फेंक देंगे बस। तो ढोल बजाने वाले ढोल बजाते हैं, तो आपके इमोशंस का तो अपमान हो गया ना। यही आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा अपने भीतर छुपा के रखो। श्रद्धा पर जब प्रश्न उठा दिया जाता है ना, तो उसका बहुत खराब परिणाम आता है। आपके लिए भी आएगा, सामने वाले के लिए। आपके लिए इसलिए आएगा आपको घृणा हो जाएगी लोगों से, और सामने वालों के लिए आएगा कि वो घृणा करने लायक नहीं रहेंगे किसी के साथ। तो ऐसी स्थिति में भगवान जी कहेंगे, शिव जी आपसे यही बोलना चाह रहे हैं, तो भगवान भी आपको मतलब एज अ, देखो जैसे आप भाव रखते हैं उसके अनुसार लोग क्या कहते हैं वो उनके ऊपर छोड़ दो, पर आपका जो भाव है उनके प्रति, उसके अनुसार वो आपसे अगर बात करें, तो वो आपको बस यही कहेंगे कि तुम्हारा जो भी भाव था वो बहुत सुंदर था, भगवान को बहुत प्रिय था, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। चाहे वो मूर्खता हो दूसरों के लिए, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, चाहे आपको कोई स्तुति, कोई मंत्र, कोई तंत्र कुछ ना आता हो, बट आपको पूजने आता हो ईश्वर को, आपने सब जान लिया है, अब पति को भी फिर पूज देंगे आप। तो गॉड आपसे कह रहे हैं कि अगर आप फेमिनिन हो, मतलब फेमिनिन क्वालिटीज में हो, या फिर आप, अरे मतलब आप लड़की हो, पूजा का रास्ता चुनो। सबके लिए नहीं है ये बात, उन्हीं के लिए जिनको विश्वास है कि ये बात कुछ मैसेज आ रहा है और उससे कुछ मतलब विश्वास कर लेना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि हाँ ये मेरा मैसेज है तो है, सभी के लिए हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सबको तो भैया भक्ति तो छोटे छोटे लोग करते हैं ना, बड़े लोग कहाँ करते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है। अब देखो शिव जी आपको एक मैसेज और देंगे कि जिसको सजाने का शौक हो, भगवान को श्रृंगार का, या अर्पित करने का शौक हो पुष्पों को, या जो भी सुंदरता जिसको प्रिय हो, जब वो ये हटा देता है अपने जीवन से, तो फिर भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कुछ। तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। और एक फेज होता है जहां पर आप सत्य जानना चाहते हैं, सत्य को देखना चाहते हैं, क्या है ट्रुथ। उसके बाद फिर भगवान जी आपको फिर उस सत्य से वापस भी हटा देंगे कि हाँ यही जीवन का सत्य है, मृत्यु ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं, यही मान लो, लेकिन अब तुमको जीना है ना, इट्स टाइम फॉर यू टू लिव। तो पहले जो जानना है वो जान लो, उसके बाद तुरंत भगवान आपको उस चीज से हटा के देंगे कि हाँ बस हो गया। बिकॉज क्यों, एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा बच्चा होता है, एक क्यूट बच्चा होता है और एक सुंदर बच्चा होता है। सुंदर बच्चे के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाता। अगर वो बच्चा जिद भी कर लेना कि हमको कठोरता वाला भी सत्य बताइए, तो भी भगवान यही कहेंगे कि कठोर है सत्य, हम जानते हैं, देखो हम कैसे जीते हैं। पर फिर भी कहा जाता है ना कि सबसे सुंदर हम ही है ना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम सबसे सुंदर हैं? कठोर होता है सत्य, पर उसको स्वीकार जब तुम कर लोगी तो तुम भी उतनी ही सुंदर हो जाओगी।
है ना। तो यही गॉड आपसे बताएंगे कि सत्य हो कितना भी कठोर, कि हाँ मृत्यु ही सत्य है, कोई यहाँ जीने नहीं आया है, लेकिन जब आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो तुम्हारा सौंदर्य प्रकट हो जाएगा। इसको स्वीकार कर लो। एक दिन आप, हम सभी जाएंगे वहीं जहाँ जाना है, और जिसका जैसा नियति है वैसे सबको जाना है। इतना जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सौंदर्य आएगा, और वो ये है कि जितना भी जीना है सुंदर तरीके से जीना है। हमको पता होना चाहिए कि हमको कैसे जीना है, और तुरंत आप समझ जाएंगे कि जैसे हमने उनको पूजा है, जैसा पूजने का मेरा भाव था, इसका मतलब है कि जीवन हमारे लिए सुंदर है। जिसका जीवन सुंदर है, इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए, उसके लिए फिर सब सुंदर है। सब, तुम्हारा पति भी सुंदर है, मारे पीटे जो भी करे वो सुंदर ही सुंदर है। लेकिन अब हम मारपीट को इनकरेज नहीं करना चाहते हैं। मारपीट का मतलब क्या हुआ? वायलेंस। मेरे मारपीट कहने का मतलब है कि वो इंसान कुछ गलत भी करता है ना, मान लो बोल भी देता है कि देखो तुमको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे बोल देंगे, ईगो पे नहीं ले जाओगे आप। ईगो नहीं आएगा वहां पे। व्हेन मतलब इट्स लाइक लव, तो फिर वहां पर ईगो नहीं आएगा। अब हम ये नहीं कहते कि मारपीट अच्छा होता है, बट मेरे मुंह से ये निकल ही गया तो हम क्या, तो रिकॉर्डिंग तो हम रोक नहीं सकते, तो मान ही लो फिर। देन तो वी हैव टू से कि देखो, तुम्हारा पार्टनर अगर तुमको कुछ गलत भी बोलता है, या कोई इंसान जिससे आपको प्रेम है वो इंसान कुछ गलत भी बोल रहा है, आपको लगता है गलत, तो आप तुरंत ये समझेंगे कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है, मतलब दिक्कत क्या है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, या फिर ध्यान ये इस बात पे जाएगा अच्छा क्या बात हुआ। तो आप उस रिलेशनशिप को चलाने का सोचोगे, उसको खत्म करने का नहीं सोचेंगे। तो जिसकी दृष्टि सुंदर हो गई हो वो कभी मतलब किसी चीज को कुरूपता की दृष्टि से नहीं देखेगा। तो यही भगवान आपसे बोलेंगे कि संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, ट्रूथ में, लाइफ में, वर्क में, हर चीज में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। हर चीज में अच्छा बुरा मिलता रहेगा। अच्छे इंसान भी मिलेंगे, बुरे इंसान भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, शत्रु भी मिलेंगे। पर वो मुक्ति ही क्या है जहां पर आप कहीं पे फंस जाए। जहां पर आप कहीं पर फंस ही जाए फिर आप मुक्त कैसे हुए। दोस्त को दोस्त की तरह रखो, दुश्मन को दुश्मन की तरह रखो, उसमें भी मत फंसो। फिर वहां पे हाथ मत जोड़ो। जैसा जरूरी है वैसा एक्ट करो। लेकिन अगर शत्रु भी आपसे मित्रता करना चाहे, शत्रु भी आपके शरण में आए, शत्रु भी आपसे अच्छा व्यवहार करे, आपको अच्छा व्यवहार करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अनलेस अनटिल आपको उस पर विश्वास हो। परीक्षा लो, देखो, केयरफुल रहो, लेकिन दिमाग को होश में रखो। बिकॉज यहाँ पे आपको शिव जी यही बताएं कि कोई मित्र हमेशा के लिए भी नहीं होता, और कोई शत्रु हमेशा के लिए भी नहीं होता। तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो ये मत समझो कि हमने सोच लिया फिक्स हो गया, सोच लिया सो फिक्स हो गया। तो आज की सिचुएशन को देखिए, उस इंसान को देखिए, परिस्थितियों को देखिए, क्यों कैसे क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए, और वो एक्ट 100% राइट होगा। नहीं समझ आए तो भगवान से पूछो। भगवान जी आपको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं कि तुमको कुछ समझ में नहीं आया, अब मेरे जो पुराने स्वरूप जिसको भी आप मानते होंगे, जो आपके लिए बहुत उदासीनता का प्रतीक आ जाता हुआ कि भाई मेरा नेचर उदासीन है, भगवान कहेंगे मेरा तो नहीं है, मेरा तो नहीं है, तुम्हारा होगा। वो तो बिल्कुल भी नहीं है वैसा। क्यों ऐसा बोल सकते हैं बताओ? भगवान है कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हो ऐसे। भगवान है कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं। भगवान वही बोलते हैं जो आपके लिए और यूनिवर्सली ट्रू होता है। भगवान झूठ नहीं बोलते। तो अब कैसे भगवान बोलते हैं? भगवान आपके हृदय से ही बोलते हैं, और आपको यही बोलेंगे कि जिसने मेरी पूजा की, या जिसने हमको कहा कि भाई स्वीकार कर, मतलब एक तरह से हमको एक्सेप्ट कर लीजिए आप, या भगवान को स्वीकार कर लिया कि आप ही हमारे गॉड हैं, वो अगली नहीं होता, वो कुरूप नहीं होता, सबसे सुंदर होता है, चाहे तुम कुछ भी हो। तो उनके लिए तो आप सबसे सुंदर है। कभी आप अगली नहीं हो सकते, कभी आप में बुराई नहीं है, कभी आप में कोई खोट नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर कुछ भी गलत है। ऐसा होगा तो उसका उपचार हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा, उनको देखना ही नहीं है कि तुम में अच्छाई बुराई क्या है। उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गया। कहीं से भी आपका हृदय कहता है कि उन्होंने स्वीकारा है। कहीं से भी आपको लगता है कि आप जब उनका नाम लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने प्रार्थना सुन ली आपकी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो अब आपसे सुंदर सच में कोई नहीं। और यही आपको यहीं पर अंत में भगवान यही मैसेज देंगे कि जब तुमसे सुंदर कोई नहीं है तो तुमको सबसे सुंदर सब कुछ मिलना चाहिए। तुम्हारा पार्टनर भी मिलना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ सुंदर होना चाहिए, लेकिन शर्त इतनी है कि तुमको सुंदर बनाना पड़ेगा। कहने का अर्थ क्या है
कि कोई बेस्ट इंसान भी तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो तुमको ये देखना होगा कि तुम कैसे उस रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल बनाओगी। बिकॉज जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा या जो पर्सन भी आपकी लाइफ में आएंगे, उनकी लाइफ में ट्रबल्स बहुत सारी हो सकती हैं। कोई हो सकता है दुनिया का सबसे सुंदर आदमी, हो सकता है कोई बहुत अच्छा पर्सन, लेकिन उसकी लाइफ में उतनी ट्रबल्स आ जाए, उतनी खराब सिचुएशंस आ जाए, कारण कुछ भी हो सकता है। सो अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी तो आप क्या करोगे? आप बेस्ट बनो, वो इंसान बेस्ट है, सिचुएशंस का कोई गारंटी नहीं है। जो जितने बेस्ट होते हैं उनके लाइफ में उतने ट्विस्ट टर्निंग आता रहता है। भगवान भी टेस्ट करते रहते हैं। जब तक टेस्ट होता है तब तक इंसान को समझना चाहिए कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि तुमको दे तो दिया ये सब कुछ, तो संभाल सकते हैं आप? स्वीकार कर सकते हैं कि आपका सत्य है कि आपको वो इतना सब कुछ सुंदर दिया गया है? जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं कि हाँ ईश्वर ने हमें स्वीकारा, जब तक आप अपना प्रेम नहीं स्वीकारोगे, जब तक आप अपना सौभाग्य नहीं स्वीकारोगे, जब तक आप ही तैयार नहीं है, तो फिर कुछ तैयार नहीं है। तो गॉड आपको यही बताएंगे कि तुमको हम सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं जो संभव है। द दिक्कत इज कि उसको संभालना भी पड़ेगा, और उसको संभालने के लिए तुमको खुद को संभालना पड़ेगा। खुद को आप नहीं संभाल पा रहे, दैट्स द फैक्ट। खुद को आप इसलिए नहीं संभाल पा रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा फैक्ट आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि आपने कभी भगवान से ऐसा कुछ नहीं मांगा जो किसी के विरोध में हो, या आपने कुछ मांगा नहीं उनसे ऐसा जो बहुत बड़ा हो कुछ, या वो दे नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं मांगा तुमने। तो वो कह रहे हैं कि तो फिर हम देना चाहते, हम तो चाहते हैं कि हम तुमको लाइफ टाइम्स ऑफर करते रहें, लाइफ टाइम्स हम आपको ऑफर करते रहें, बिकॉज उनको मे बी आप अच्छे लगते हो, आपका नेचर अच्छा लगता हो, कुछ भी। कभी कभी आपकी स्टुपिडिटी ही अच्छी लग जाती है कि चल तू मूर्ख है ना, मान लिया था मूर्ख है, बस अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उनको महादेव कहा जाता है, भोले भाले भगवान। तो आप मूर्ख हो, मूर्ख बन के रहो, आपकी मूर्खता प्रिय है उनको। आप कुछ भी मान लो, अपना कोई भी दुर्गुण हो, आप उसी से बोल दो कि मेरे में यही दुर्गुण है, दुनिया हंसती है हम पर, आप उसी में सुंदर हो। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि हम लाइफ टाइम्स तुमको ऑफर करने को तैयार है, तुम जो चाहो वो। इतना विश्वास है क्यों? क्योंकि आपने भगवान पर वैसा कोई क्वेश्चन अभी किया नहीं है कि हमको आपने ये क्यों नहीं दिया, या ऐसा कुछ मांगा नहीं है जो उनके लिए असंभव हो देना, या ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार मांग लिया आप दोबारा नहीं मिल सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आपको ये समझा रहे हैं कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और तुम इतनी भी गरीब नहीं हो कि तुम हमसे आकर मांग ना सको। इतना भी गरीबी नहीं था तुम्हारे जीवन में कि तुम मांगती तो हम तुमको देते नहीं, तुमने मांगा क्यों नहीं? कारण वो आप भी जानते हैं। तो भगवान इज ट्राइंग टू टेल यू इन सम वे कि तुम्हारी हम सारी बातें मानने को तैयार है, पर हम ये नहीं मान सकते कि तुम कष्ट में जियो। आपने भक्ति की, आपने पूजा की, अपना अपना कुछ आपने मतलब प्रकट नहीं किया, ठीक है, बट उनको तो करने दो, उनको जो करना है। आप क्यों रोकेंगे? छोटे हो, छोटे बन के रहो, स्टूपिड हो, स्टूपिड बन के रहिए। क्या पता आपकी स्टूपिडिटी अच्छी हो उनके सामने तो है ही, लेकिन बाहर की दुनिया में स्टूपिडिटी दिखाने चले तो गर्दन कटेगा आपका। ये भगवान को बर्दाश्त नहीं। तो जो उनको बर्दाश्त नहीं है, उन जबरदस्ती उनको मत घुटवाइए, तो आपके लिए बड़ा कष्ट हो जाएगा। आइए इधर चलते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? भगवान को फोर्स मत करो। आप मत कहिए कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, जब आपने मांगा नहीं, जब आप ऐसा कुछ बेग नहीं करना चाहते हैं कि हमको मतलब भगवान को लग जाएगा, या कुछ भी आप मान लो कि हमको नहीं पता है मेरे लिए क्या उचित है, हम तो क्या मांग लें, तो फिर वो जो करना चाह रहे हो वो करने दो। फिर एक नाव पे सवार रहो। फिर ये मत कहो कि फिर हम ही सब कुछ करेंगे। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। तो आपने मिस्टेक क्या कर दी है? मिस्टेक बस इतना सा आपने कर दिया होगा, या मिस्टेक नहीं है, इट्स जस्ट स्टुपिडिटी और पीक पर है। हालांकि आप यहाँ से आप कंटिन्यू करना चाहें अपनी स्टुपिडिटी को कि आप मतलब अभी मत करिए, आप ऐसे मुझे मत कुछ मत दो प्रभु, ऐसा ऐसा कुछ भी आप करना चाहो स्टुपिडिटी, गॉड विल से इसका एक प्राइस तुमको पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज कि एक काम करो, तुम एक बार के लिए भगवान बन के देखो। जब आप एक बार के लिए भगवान बन के देखेंगे ना, तो आप तुरंत कह देंगे कि नहीं, पुराना वाला सिस्टम ही अच्छा है। मतलब यू विल स्पीक कि हाँ मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आप खुद ही कह देंगे कि ऐसे जीना होगा, तो ये तो और अच्छी बात है। बट आप फिर अंदर से यू विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग, मतलब नहीं करोगे आप फिर। सो
इससे पहले कि भगवान भी एक पीक को टच कर ले कि वाह क्या बात है, तुमने इतना अच्छा किया है, अब हम सोच रहे हैं कि तुम तो हमारा जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको मतलब हमारा अस्त्र भी चाहिए अब, ऐसा तो नहीं अपना कोई सत्ता स्थापित करने का तुम सोच रही हो, तो चलो तुम्हारे लिए भी हम एक त्याग कर देते हैं, हम अपना जो है पावर प्रेस्टीज सब हम तुमको ऑफर कर देते हैं राक्षसों की तरह, कि आ जाओ यही वाला ले जाओ, यही अब यही काम कर लो, हम थोड़ा दिन के रेस्ट ले रहे हैं। अब आपको लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, तो भगवान ये कर सकते हैं आपके साथ कि आपको ये भी प्रदान कर दिया जाए। तो भगवान के लिए फिर आप ये कहते हैं कि आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो। देखो उस तरीके से भी सब सही है। भगवान बनने का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं ठीक है एक काम कर, जब तुमको यही प्रिय है तो एक काम करो, इसी भाव में आ जाओ, फिर लाइफ डेथ इन सब चीजों में आ जाओ, और उसके बाद फिर यही सब बात करो। उसके बाद तुम देखो लाइफ कैसी है, फिर आप खुद को खुद ही क्रॉस करते फिरेंगे कि ये नहीं चाहिए था हमको, भले ही वो बहुत अच्छी चीज लगे आपको कुछ देर के लिए, फिर बाद में आपको लगेगा कि भगवान ही ठीक, मतलब जो भी करना चाह रहे हैं ठीक है, क्योंकि सबके लिए आप फिर सबके लिए सोचो, बैठ के करते रहो सबका निदान, अंत में वही कर देंगे कि बैठो यही काम करो। फिर आप पार्टनरशिप मैरिज जो भी करना चाहो फिर उसमें ऐसे ही कंटिन्यू करो, फिर आपका अपना सत्ता चलेगा, तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, फिर धीरे धीरे फिर आप समझोगे कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, बट यू विल बी, आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। क्योंकि देखो जिस तरह से आपने किसी को प्यार किया हो, या जिस तरह से आपने, अगर आपके पार्टनर है और आपको कोई बूंद ही मिल जाए कि आप ना उनके इक्वल में आ जाओ, उसके बाद आप जियो। अब ये वरदान जब आपको मिल जाता है तो आप ये मानेंगे कि ये वरदान था कि कुछ और था, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ही फ्रस्ट्रेट हो गए कि तू हर जन्म में एक ही बात मांग रही है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या कहा जाए। तो फ्रस्ट्रेट मत करो गॉड को, आप पहले समझो कि आपको क्या चाहिए। आपको मतलब एक लड़की बन के जीना है अपने पार्टनर के साथ, कि मतलब पुरुषों की तरह जीना है कि मैं तुम्हारे इक्वल में थाली बर्तन में ही बजाऊंगी, तुम चुपचाप बैठे रहो। तो अगर ऐसे जीना है तब तो कुछ बात ही नहीं है। पर अगर आपको लड़की बन के जीना है किसी इंसान के साथ, तो भगवान कहेंगे जितना जानना था सत्य उतना जान चुकी हो तुम, ज्यादा आप कुछ नहीं जानना है। उसके बाद का जो सत्य है वो यही है कि जीवन सुंदर है, डेकोरेशन जितना भी होता है, डेकोरेट करना चाहती हो तो कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि उससे ज्यादा और डिविनिटी आपको नहीं प्रदान की जा सकती है, शरीर ही छूट जाना है। तो भगवान जी यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या चाह रही हो, मतलब तुमको हम लोग मतलब पूरा पावर से भर करके किसी के पास रख दें कि आपकी पूजा की जाए, या तुमको लाइफ को सुंदर बनाने का एक मौका दिया जाए। अब आप कह देंगे साफ साफ, आप एक बात कह दो कि जो भी आपके हृदय में हो, कि यहाँ पर भी हम हार गए। और हम हारने से पहले यही बोलना चाह रहे हैं कि कंपटीशन का तो भाव कभी था नहीं किसी के भी प्रति, तो जो उस ग्रुप के होंगे वो यही कहेंगे कंपटीशन तो प्रभु था ही नहीं, कुछ गलती की हो तो माफ कर दीजिए। और दूसरा ग्रुप अगर हो कि हम लोग जो है इक्वल इक्वल हैं, तो फिर तो कुछ बोलने का लायक है ही नहीं। तो जैसा जिसको जो चूज करना है कर लो, मेरे पास तो बस रीडिंग ही रह गया है। अब यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस लेने के बाद अब भगवान जी जो है, अगर आप बिल्कुल किसी मतलब आपका एक विश है जो सबसे आप मांगते फिरते हो, एक डिजायर है जो सबसे मांगते हो, सबका एक मतलब हर मतलब फॉर्म को, जिस भी स्वरूप को आप मानते हो, वहां से अगर आपका प्रेयर वैसा ही रहा है, तो आप इस प्रेयर के आंसर को सुनने से पहले, या एक तरह से इस चीज रीडिंग को समराइज करने से पहले, आई विल टेल यू अ गुड थिंग, अ शॉर्ट फ्रेज, अ पोएम, वट एवर यू कैन से। पोएम कोई पोइटिक नहीं है यहाँ पर, हम बस एक छोटा सा कहानी बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपसे प्यार करता, आप उससे प्यार करते, बात प्रेम का होता, आप कैसे चाहते हो उस इंसान को, मतलब आप भगवान होते 2 मिनट के लिए मान लो, आप क्या चाहते हो उस इंसान से, कि तू भी भगवान बन जा, या फिर ये कहते कि नहीं तुम सब बन जाओ भगवान का एक मतलब ले लो डिवाइन कुछ अच्छा, और तुम बताओ कि अपने साथ कनेक्शन तुम्हारा क्या है, क्या करते हैं आप। मतलब आपसे जो प्रेम का रिश्ता निभाया है, कोई दोस्त ही तो उसे दोस्ती निभाना वो पसंद करते या फॉर्मेलिटी निभाना पसंद करते। अगर फॉर्मेलिटी पसंद हो तो इसका मतलब था कि दोस्ती में कुछ खोट था, और अगर प्रेम ही पसंद था, प्रेम ही प्रिय था,
तब तो बात ही खत्म है। तब तो आप कहेंगे कि तुम जितना आगे बढ़े हो उतना थोड़ा छोटे ही बन के रहो, उतना ही थोड़ा सा इंसल्ट तुम्हारा और होना चाहिए, ताकि थोड़ा और अच्छा लगता रहे, हंसी मजाक चलता रहे। आप बताइए क्या उचित रहेगा आपके लिए? जो उचित रहेगा वो आपके लिए भी उचित होगा, आपके पार्टनर के लिए भी उचित होगा। इससे ज्यादा और हम कुछ भी इलेबोरेट नहीं कर सकते। जो आपको प्रिय होगा वही तो उनको भी प्रिय होगा। भले तुम कुछ भी बन जाओ, पर जब हम रिलेशन निभाने लगते हैं ना किसी से, तो रिलेशन की तरह निभाना चाहिए।